नमस्कार। लाइव लाइटनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत। इस समय राजस्थान के ऊपर ज़बरदस्त क्लाउड हैं गरज वाले, और ये बादल इसलिए हैं, आपको बता दूं कि एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर, जो इस समय आगे बढ़ते हुए कच्छ के पास पहुंच गया है। तकरीबन यहाँ पर इसकी पोजीशन है लो प्रेशर सिस्टम की, और इस लो प्रेशर सिस्टम के साथ ही एक ट्रफ बनने लगी है जिसे एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ कहते हैं, AMT। और एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ तब बनती है जब मॉनसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेता है। तो अब क्योंकि 13 जुलाई को संपूर्ण भारत में मॉनसून का आगमन हो चुका है, और AMT एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, जिसे हिंदी में आप मॉनसून की अक्षीय रेखा भी कह सकते हैं, बनने लगी है। इस समय ये जो ट्रफ है, ये इस लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए राजस्थान पर उदयपुर, मध्य प्रदेश में गुना, और महाराष्ट्र में गोंदिया तथा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से होते हुए ये विशाखापत्तनम को पार कर, यानी आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है, इन भागों से लगभग इस तरह से ये जो अक्षीय रेखा है लगभग इस तरह से बन रही है। यहाँ से होते हुए गुना से होकर गोंदिया, और गोंदिया से उसके बाद जगदलपुर, और फिर विशाखापत्तनम, उसके बाद पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इस अक्षीय रेखा के प्रभाव से भी देश के तमाम जगहों पर मानसून की गतिविधियां हो रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह आपने देखा बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, और ये जो बारिश हुई थी, ये जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है, इसके प्रभाव से भी हुई थी, और अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर का सपोर्ट था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरी हरियाणा पर पहले बादल बने, और साथ ही साथ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों पर बादल, जहाँ पर अभी भी बादल दिखाई दे रहे हैं, इन भागों पर बादल बने। शुरुआत यहाँ से हुई थी लगभग इस तरह से, और ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़े और दिल्ली पर कवर कर गए। दिल्ली में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। काफ़ी देर तक बारिश का ये सिलसिला चलता रहा। भीषण गर्जना और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी हुई, और लाइटनिंग स्ट्राइक की भी गतिविधियां हुई। अब इस समय जो बादल हैं वो बहुत स्ट्रांग इंटेंसिटी में है राजस्थान के ऊपर, और राजस्थान के ऊपर जिन क्षेत्रों में लोगों को शिकायत थी बारिश न होने की, इन भागों पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। ये समूचा बेल्ट बारिश प्रभावित है इस समय, और इन जगहों पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा, ख़ासतौर पर जो ये पश्चिमी इलाका है, मध्य इलाका है, इन भागों में बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी। तो अब राजस्थान पर बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। साथ ही साथ हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, नूंह और मेवात और आसपास के इलाके, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा हो रही है। साथ ही साथ राजस्थान का जयपुर हिस्सा, जयपुर के साथ साथ जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, सभी जगहों पर इन भागों में बारिश हो रही है, दर्ज की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और ये सभी क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। लोगों को बारिश का इंतज़ार था लंबे समय से। यहां पर भी आज बारिश दर्ज की गई। दिल्ली NCR के साथ ही साथ करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर भी बारिश हुई है। और आपको ये भी बता दें कि करनाल पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि यहाँ पर है लगभग हरियाणा के, ये पिछले 24 घंटों का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहा। यहाँ लगभग 250 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वेस्ट यूपी के भी तमाम शहरों में व्यापक वर्षा हुई है। मुजफ्फरनगर समेत तमाम जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, हाथरस, इन जगहों पर भी बारिश हुई है। तो अभी फ़िलहाल उत्तर भारत के लोगों की जो शिकायत थी मानसून वर्षा कमज़ोर रहने की, वो दूर हुई है। और इस समय आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जो मध्य क्षेत्र हैं और पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों पर भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी जगहों पर बादल बने हुए हैं, और कुछ स्थानों पर यहाँ पर वर्षा हो सकती है गर्जना के साथ। साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर बादल बने गरज वाले, और ये बादल और इंटेंसीफाई हो सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर बहुत आइसोलेटेड बादल हैं थंडरस्टॉर्म के, लेकिन झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल पर बादल ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी फिलहाल नहीं हो रही है। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ हो रही हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो ऑफशोर ट्रफ है कर्नाटक से केरल के बीच में, और ये लो प्रेशर सिस्टम, इसके चलते हवाएँ पश्चिमी दिशा से काफ़ी व्यापक मात्रा में इस तरह से चल रही हैं। और ये हवाएँ यहाँ पर कोस्टल रीजन पर, समूचे कोस्टल रीजन पर, जो कि महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर केरल के दक्षिणी हिस्सों तक का क्षेत्र है, इन भागों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। अनुमान यह है कि 16-17 जुलाई तक यहाँ पर बारिश इसी तरह से लगातार जारी रहेगी। लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पर
मेरी नज़र रहेगी और आपको अलर्ट करने की कोशिश भी लगातार जारी रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप हैं या जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अभी न जाएं, क्योंकि स्थितियाँ थोड़ा गंभीर हैं। फ्लैश फ्लड की कारण कई जगहों पर छोटी छोटी नदियाँ या नाले बहुत भर गए हैं और तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हो गई हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, जहाँ तहाँ कई पर्यटक फंसे हुए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी यहाँ न जाएं और अगर आप वहाँ पर हैं तो बहुत सतर्क रहें, क्योंकि मानसून यहाँ पर एक्टिव है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अगले 48 घंटों के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड के कई शहरों में भारी वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, जो एक चुनौती होगी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए और साथ ही साथ राहत एजेंसियों के लिए। इस बुलेटिन में भी इतना ही।